थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो ये मंदिर अचानक से एक घने जंगल के बीच प्रकट हुआ था। लेकिन यहाँ पहुंचने से पहले हर एक विजिटर को 3 सबसे खतरनाक रूल्स समझाए जाते हैं। जब आप इस मंदिर से बाहर निकलते हैं तो आपको सीधे चलना होता है, भले ही आपको आपके पीछे से आवाज सुनाई दे, आपके कंधे को कोई खींचे या अचानक कोई भयानक चीज गिरने की आवाज आए। इतिहास बताता है कि जब इस धरती पर भटकती हुई आत्माओं, पिशाचों और चुड़ैलों का आतंक बढ़ गया और वो आम इंसानों को तड़पाने लगे, तब बालाजी ने उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया। उसकी सिस्टर की तबीयत अचानक खराब होने लगी कि अचानक उसकी बहन ने एक जोरदार झटका दिया और जमीन पर गिर गई। उसकी बहन खड़ी हुई, उसने अनिरुद्ध की तरफ देखा, उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और उसने एक ऐसी भाषा में बात की जिसके बारे में अनिरुद्ध और उसकी फैमिली ने पहले कभी जाना भी नहीं था। तब एंटिटी ने बताया कि वो उनके पुराने घर के पास वाले कुएं में रहता है। प्रोफेसर ने अपनी डायरी में दर्ज किया है कि जैसे ही उनकी कार मेहंदीपुर बालाजी के बॉर्डर में एंटर हुई, रोहन की बॉडी अचानक से स्टिफ हो गई। रोहन मंदिर के फर्श पर लेट गया और उसने अपने सर को इतने जोर जोर से कंक्रीट के फर्श पर पटकना शुरू किया कि वहां मौजूद लोग भी डर गए थे। आई विटनेस बताते हैं कि जो लोग अभी तक बिल्कुल नॉर्मल चल रहे थे, दरखास्त फेंकते ही जमीन पर गिरकर तड़पने लग जाते हैं। हेलो लिसनर्स, वेलकम टू रियल्म विद दीपिका। एक ऐसा रियल्म जहां नॉर्मल दुनिया की बाउंड्रीज खत्म हो जाती है और शुरू होता है वो सच जिसे हम अनजाने में अनदेखा कर देते हैं। कुछ कहानियां दिमाग से बनी होती हैं, पर कुछ जगह ऐसी होती हैं जो खुद से जिंदा होती हैं। आज हम जिस सफर पर निकल रहे हैं वो एक ऐसा कोर्ट है जहां फैसला इंसान नहीं बल्कि कुछ अदृश्य शक्तियां करती हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की। इट इज वाइडली नोन अक्रॉस इंडिया एज द एपिसेंटर ऑफ रियल लाइफ एक्सॉर्सिज्म। अगर आपको लगता है कि मेहंदीपुर बालाजी में होने वाली घटनाओं को सिर्फ एक अंधविश्वास या अनएडुकेटेड लोगों का वहम कहकर खारिज किया जा सकता है, तो यहाँ साइंस आपको एक ऐसा झटका देगा जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। लेट्स टॉक अबाउट एब्सोल्यूट हार्ड फैक्ट। ईयर 1981 में इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री में एक लैंडमार्क रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, अ साइकेट्रिक स्टडी ऑफ पेशेंट्स अटेंडिंग मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल। ये स्टडी डॉक्टर D.S. सतीजा, डॉक्टर S.S. नथावत और उनकी मेडिकल टीम ने डायरेक्टली मंदिर के प्रेमिसेस में रहकर की थी। इस स्टडी ने बड़े बड़े साइंटिस्ट के होश उड़ा दिए थे। जनरल पब्लिक को लगता है कि यहाँ सिर्फ गांव के अनपढ़ लोग आते हैं, बट द साइंटिफिक डेटा रिवील्ड समथिंग कंप्लीटली अपोजिट। 82% ऑफ पेशेंट्स कंप्लीटली अर्बन एरिया से बिलोंग करते थे, दिल्ली, यूपी और एमपी के पॉश शहरों से। 80% ऑफ पीपल हाईली एजुकेटेड थे, उनमें से कई ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स थे। 80% केसेस में उन्होंने बालाजी आने से पहले इंडिया के टॉप एलोपैथिक साइकाइट्रिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट करवाया था, पर मेडिकल साइंस कंप्लीटली फेल हो चुकी थी। साइंस ने इसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का नाम दिया। लेकिन जो आई विटनेस अकाउंट्स वहाँ रेगुलर बेसिस पर बड़े बड़े रिसर्चर्स और IAS ऑफिसर्स ने देखे हैं, उन्हें कोई मेडिकल बुक एक्सप्लेन नहीं कर सकती। टर्न ऑफ योर लाइट्स, प्लग इन योर ईयरफोन्स और मेरे साथ चलिए इस दरबार के अंदर। वेलकम टू द रियल।
मेहंदीपुर बालाजी जाने का रास्ता ही आपको बदला हुआ लगेगा। जयपुर आगरा हाईवे से जैसे ही आप दौसा जिले की तरफ मुड़ते हैं, हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगता है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो ये मंदिर अचानक से एक घने जंगल के बीच प्रकट हुआ था। लेजेंड्स कहते हैं कि यहाँ के पहले महंत जी को सपने में बालाजी ने दर्शन दिए थे, जहाँ उन्हें एक चट्टान के बीच से पानी बहता हुआ दिखा और वहाँ 3 मूर्तियां स्थित थीं, बालाजी, भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार। लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले हर एक विजिटर को 3 सबसे खतरनाक रूल समझाए जाते हैं। रूल नंबर 1, नेवर टच और लुक बैक। जब आप इस मंदिर से बाहर निकलते हैं तो आपको सीधे चलना होता है, भले ही आपको आपके पीछे से आवाज सुनाई दे, आपके कंधे को कोई खींचे या अचानक कोई भयानक चीज गिरने की आवाज आए, आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। अगर आपने देखा तो वो जो संकट आपने वहां छोड़ा था वो आपके साथ जुड़ जाएगा। रूल नंबर 2, द लॉ ऑफ फूड एंड वाटर। आप मंदिर के अंदर कुछ खा या पी नहीं सकते। सबसे अजीब बात, आप वहां का प्रसाद, पानी या कोई भी खाने की चीज मंदिर की बाउंड्री से बाहर नहीं ले जा सकते। यहाँ तक कि अगर आपके पास बचा हुआ पानी भी है तो वो भी आपको वहीं छोड़कर जाना होगा। रूल नंबर 3, इंटरेक्शन विद स्ट्रेंजर्स। अगर वहाँ कोई अजीब हरकतें कर रहा है, चिल्ला रहा है या आपको घूर रहा है तो आपको उससे ना तो बात करनी है और ना ही तरस खाना है। तो सबसे पहले मेहंदीपुर बालाजी को समझने के लिए आपको वहाँ के उस सिस्टम को समझना होगा जो पिछले 1000 साल से चला आ रहा है। ये कोई आम मंदिर नहीं है जहाँ आप गए, माथा टेका और प्रसाद लेकर लौट आए। दिस प्लेस वर्क्स लाइक अ डिवाइन इकोसिस्टम, अ ट्रायंगल ऑफ एब्सोल्यूट पावर। यहाँ 3 अलग अलग दरबार हैं और तीनों का अपना एक बहुत बड़ा और हैरान कर देने वाला इतिहास है। लेट्स स्टार्ट विद बालाजी महाराज। अक्सर लोग सोचते हैं कि मेहंदीपुर में हनुमान जी की पूरी मूर्ति है, पर सच ये है कि वहाँ कोई मूर्ति बनाई नहीं गई थी, वो स्वयंभू हैं, यानी चट्टान से खुद प्रकट हुए हैं। हनुमान जी का ये उनका बचपन का रूप है, इसलिए उन्हें बालाजी कहा जाता है। उनकी चट्टान रूपी मूर्ति के सीने के लेफ्ट साइड में एक छोटा सा होल है जहाँ से सदियों से लगातार पानी बहता है। अब ये पानी आता कहाँ से है? इसका जवाब आज तक किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं है। माना जाता है कि ये बालाजी का प्रताप है जो मंदिर में आने वाली हर नेगेटिव एनर्जी को बहा देता है। बालाजी इस मंदिर के सुप्रीम जज हैं जिनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन इस डिवाइन कोर्ट के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और कोतवाल हैं, उन्हें हम जानते हैं भैरव बाबा के नाम से। भैरव बाबा यानी भगवान शिवा के वो रूप जो काल और डर को कंट्रोल करते हैं। मेहंदीपुर में उन्हें कोतवाल कप्तान कहा जाता है। उनका इतिहास ये है कि जब बालाजी ने इस जंगल में अपना दरबार लगाया तो उन्होंने भैरव बाबा को इस पूरे क्षेत्र का सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया। उनका दरबार हमेशा भयानक दिखता है, लाल चोला, हाथ में त्रिशूल और उनकी आंखें जो हर आने जाने वाले के अंदर छुपी बुराई को देख सकती हैं। नियम ये है कि जब तक आप कोतवाल भैरव बाबा के दरबार में अर्जी नहीं लगाते, आपकी कोई भी फरियाद बालाजी महाराज तक नहीं पहुंचती है। वो इस कोर्ट के सबसे स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं जो बुरी आत्माओं को पकड़कर अंदर लाते हैं। और अब बात करते हैं उस शक्ति की जिनका नाम सुनते ही नेगेटिव एनर्जीज कांपने लगती हैं। प्रेतराज सरकार। प्रेतराज सरकार कौन है? लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या वो खुद कोई भूत है? बिल्कुल नहीं। प्रेतराज सरकार बुरी आत्माओं के राजा हैं जिन्हें बालाजी ने खुद नियुक्त किया है। इतिहास बताता है कि जब इस धरती पर भटकती हुई आत्माओं, पिशाचों और चुड़ैलों का आतंक बढ़ गया और वो आम इंसानों को तड़पाने लगे, तब बालाजी ने उन्हें कंट्रोल करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया। प्रेतराज सरकार को उस डिपार्टमेंट का चीफ मजिस्ट्रेट बनाया गया। उनका दरबार मंदिर के सबसे आखिरी और अंधेरे चैम्बर में लगता है। उनका काम है बुरी शक्तियों पर मुकदमा चलाना, उन्हें सजा सुनाना और उन्हें जेल में डालना। जब किसी इंसान के अंदर का संकट चिल्ला चिल्ला कर बोलता है तो वो एक्चुअली प्रेतराज सरकार के सामने अपनी सजा कम करने की भीख मांग रहा होता है। तो सोचिए, बालाजी फैसला करते हैं, भैरव बाबा गुनहगारों को पकड़ते हैं और प्रेतराज सरकार उन्हें सजा देते हैं। जब ये तीनों पावर्स एक साथ आती हैं तब बनती है मेहंदीपुर की
वो मिट्टी जहां कोई भी भूत, कोई भी जादू टोना नहीं टिक सकता। अब जब आप इस पूरे सिस्टम को समझ चुके हैं तो चलिए चलते हैं हमारी पहली रियल लाइफ डॉक्यूमेंटेड फाइल पर, जहां इस कोर्ट ने साइंस के एक बड़े साइंटिस्ट का घमंड चकनाचूर कर दिया था। ये कहानी है दिल्ली के एक कॉर्पोरेट मैनेजर अनिरुद्ध की। नेम चेंज्ड फॉर प्राइवेसी। अनिरुद्ध एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, कंप्लीटली रैशनल, साइंस पर बिलीव करने वाला इंसान। उसके मुताबिक भूत प्रेत सिर्फ दिमाग का वहम है। तो 2018 में उसकी सिस्टर की तबीयत अचानक खराब होने लगी। उसके अंदर से अचानक एक मर्दाना आवाज निकलने लगी। वो पूरी रात सोती नहीं थी और घर का सामान तोड़ फोड़ करती रहती थी। डॉक्टर्स ने उसे सेवर केस ऑफ डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का नाम दिया। मेडिकेशंस चले पर कोई असर नहीं हो रहा था। इवेंचुअली उसकी दादी के कहने पर उसकी पूरी फैमिली बालाजी जाने के लिए रेडी हो गई। अनिरुद्ध भी रेडी हो गया, पर सिर्फ एक ड्राइवर की तरह। उसे लगता था कि ये सब ड्रामा है। अनिरुद्ध मंदिर के अंदर पहुंचा। मंदिर 3 अलग अलग चैम्बर्स में बटा हुआ था। पहला चैम्बर बालाजी महाराज का है, दूसरा भैरव बाबा का और तीसरा प्रेतराज सरकार का, जिसे द कोर्ट रूम ऑफ इविल स्पिरिट्स भी कहा जाता है। जैसे ही अनिरुद्ध अपनी सिस्टर को लेकर तीसरे चैम्बर में पहुंचा, उसके होश उड़ गए। वहां दीवारों से लोहे की मोटी मोटी जंजीरें बंधी हुई थी। लोग जमीन पर बैठकर अजीब अजीब तरह से अपने सर को गोल गोल घुमा रहे थे, जिसे यहाँ की भाषा में पेशी कहा जाता है। कुछ लोग इतनी तेज चिल्ला रहे थे कि उनके गले से खून भी निकलने लगा था, लेकिन उन्हें दर्द का कोई एहसास तक नहीं था। अनिरुद्ध ने देखा कि एक दुबली पतली औरत ने एक इतना भारी पत्थर एक हाथ से उठाया हुआ है, जिसको उठाने के लिए लगभग 4 मर्दों की जरूरत होगी। अनिरुद्ध अभी ये सब देखकर शॉक में ही था कि अचानक उसकी बहन ने एक जोरदार झटका दिया और जमीन पर गिर गई। उसके मुंह से झाग आने लगा, लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उसने अनिरुद्ध की पूरी जिंदगी बदल दी। उसकी बहन खड़ी हुई, उसने अनिरुद्ध की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी, आईबॉल्स लगभग गायब हो चुके थे, और उसने एक ऐसी भाषा में बात की जिसके बारे में अनिरुद्ध और उसकी फैमिली ने पहले कभी जाना भी नहीं था। ओल्ड संस्कृत एंड एंशियंट तमिल। एक दिल्ली की लड़की जो कभी साउथ इंडिया गई ही नहीं, वो परफेक्टली तमिल में चिल्ला रही थी। उसने अनिरुद्ध का गला पकड़ा और कहा, तू बड़ा साइंस वाला बनता है ना, देख अब तेरा क्या करता हूँ। मंदिर के पंडित जी ने तुरंत उन्हें प्रेतराज सरकार के दरबार में भेजा। प्रेतराज सरकार को इविल स्पिरिट्स का जज माना जाता है। वहाँ पर अर्जी लगाई जाती है, जो कि एक तरह की एप्लीकेशन होती है जो आप डिवाइन कोर्ट में सबमिट करते हैं। लड्डू और उड़द की दाल का भोग लगाया जाता है। जैसे ही पंडित जी ने उस परिवार पर होली वाटर स्प्रिंकल किया, अनिरुद्ध की सिस्टर की अंदर की एंटिटी चिल्लाने लगी, बट इट वाज़न्ट his sister screaming. It was the entity begging for mercy. पंडित जी ने पूछा, कौन है तू और क्यों इसे परेशान कर रहा है? तब एंटिटी ने बताया कि वो उनके पुराने घर के पास वाले कुएं में रहता है। जब उसकी सिस्टर कुएं के पास से निकलती थी तो उसने एक रूल तोड़ा था, और तभी से वो एंटिटी उसके साथ जुड़ गई थी। पंडित जी ने तब एक बड़े से बर्तन से उबलता हुआ पानी निकाला और अनिरुद्ध को बोला कि इसके हाथ धुलाओ। अनिरुद्ध डर गया कि मेरी बहन के हाथ जल जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो गर्म पानी उस अनिरुद्ध की सिस्टर के हाथों पर डाला गया, वहां पर कोई जलने का निशान तक नहीं था, और वहां साइंस कंप्लीटली फेल हो गई थी। इसके अलावा उसको 1% जलन महसूस भी नहीं हुई थी। प्रेतराज सरकार के दरबार में उस एंटिटी को सजा सुनाई गई। उसकी सिस्टर का शरीर अचानक से ढीला पड़ गया और वो जमीन पर गिर गई। जब उसे होश आया, शी वॉज कम्प्लीटली नॉर्मल, और वो एंटिटी अब उस शरीर को छोड़कर जा चुकी थी। अनिरुद्ध का केस अकेला नहीं है।
चलिए चलते हैं एक और डॉक्यूमेंट की तरफ। ये बात है अक्टूबर 1994 की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक सीनियर प्रोफेसर अपने बेटे रोहन, नेम चेंज्ड फॉर प्राइवेसी, को लेकर वहां पहुंचते हैं। रोहन एक ब्राइट गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर स्टूडेंट था, पर एक दिन हॉस्टल से आने के बाद उसका बिहेव पूरी तरह से चेंज हो चुका था। वो घंटों तक अंधेरे कमरे में बैठकर इनविजुअल एंटिटीज से बात करता रहता था। जब उसे नॉर्मल डॉक्टर्स के पास ले जाया गया तो साइकाइट्रिक मेडिसिन ने लगभग उसे ज़ॉम्बी बना दिया था, पर उसके अंदर का वो अंधेरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। प्रोफेसर ने अपनी डायरी में दर्ज किया है कि जैसे ही उनकी कार मेहंदीपुर बालाजी के बॉर्डर में एंटर हुई, रोहन की बॉडी अचानक से स्टिफ हो गई। उसका जिस्म, उसका शरीर अचानक से इतना सख्त हो गया जैसे पत्थर। जब उसे मंदिर के दूसरे चैम्बर भैरव बाबा के कोतवाली दरबार में ले जाया गया तो वहां चल रही थी पेशी। प्रोफेसर ने अपनी आंखों से देखा कि उनका 60 किलो का बेटा, जिसे 2 दिन से ठीक से खाना तक नहीं मिला था, उसके अंदर अचानक इतनी एनोमलस फिजिकल स्ट्रेंथ आ गई थी कि उसे मंदिर के 4 सेवक भी पकड़ नहीं पा रहे थे। रोहन ने एक झटके में उन चारों को दूर फेंक दिया। लेकिन सबसे भयानक आई विटनेस अकाउंट तब सामने आया जब रोहन मंदिर के फर्श पर लेट गया और उसने अपने सर को इतने जोर जोर से कंक्रीट के फर्श पर पटकना शुरू किया कि वहां मौजूद लोग भी डर गए थे। नॉर्मल इंसान अगर 2 बार भी अपना सर इस स्पीड से कंक्रीट के फ्लोर पर मारेगा तो उसका स्कल फ्रैक्चर हो सकता है। रोहन ने लगभग 20 मिनट तक अपने सर जमीन पर पटका, लेकिन जैसे ही पंडित जी ने बालाजी का चढ़ाया हुआ पवित्र जल उस पर छिड़का, ही वॉज कम्प्लीटली बैक टू नॉर्मल। प्रोफेसर ने भागकर उसके सर को चेक किया। वहाँ ना तो एक बूंद खून था, ना कोई सूजन और ना ही कोई स्वेलिंग। ह्यूमन एनाटॉमी का ये रूल ब्रेक होना, किसी के पास इसका जवाब नहीं था। अब समझिए कि वहां का सिस्टम काम कैसे करता है। इट बिहेव्स एग्जैक्टली लाइक अ जुडिकल सिस्टम। बालाजी को सुप्रीम जज माना जाता है और प्रेतराज सरकार को एग्जीक्यूशनर या चीफ मजिस्ट्रेट। जब कोई अफेक्टेड पर्सन वहां जाता है तो सबसे पहले दरखास्त लगाई जाती है। आपको मंदिर के बाहर से लड्डू और उड़द दाल की प्लेट मिलती है। पंडित जी उसे आपके सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं और पीछे बने अग्नि कुंड में फेंक देते हैं। ये दरखास्त एक तरह की कोर्ट पिटीशन है। जैसे ही ये पिटीशन फायर में जाती है, उस इंसान के अंदर छुपी हुई एंटिटी पर एक इनविजुअल प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। आई विटनेस बताते हैं कि जो लोग अभी तक बिल्कुल नॉर्मल चल रहे थे, दरखास्त फेंकते ही जमीन पर गिरकर तड़पने लग जाते हैं। इट लाइक्स द एंटिटी रिसीव्स द लीगल नोटिस फ्रॉम प्रेतराज सरकार। इसके बाद शुरू होता है सबसे इंटेंस फेज, द पेशी। साइंटिफिक टर्म्स में इसे ट्रांस स्टेट कहते हैं, पर यहाँ का सच कुछ और है। GSSC यूनिवर्सिटी ऑफ कोलेगन के केस स्टडी रिसर्च के मुताबिक पेशी के दौरान पेशेंट के अंदर 2 अलग अलग आवाजें होती हैं। एक आवाज होती है उस इविल स्पिरिट की जो दर्द से चिल्ला रही है, दूसरी आवाज होती है दूत की। दूत कौन है? ये बालाजी के डिवाइन मैसेंजर्स हैं। वो एंटिटीज जो पहले कभी इविल थी पर बालाजी के कोर्ट में सजा काटकर अब उनकी आर्मी का हिस्सा बन चुकी हैं। दूत उस पर्सन की बॉडी के जरिए उस इविल स्पिरिट को फिजिकली पनिश करते हैं। लोग अपने ही हाथों से खुद को थप्पड़ मारते हैं, अपने आप को लोहे की जंजीरों से पीटते हैं। एक आई विटनेस ने रिकॉर्ड किया कि एक महिला ने खुद को 2 घंटे तक भारी लोहे की जंजीरों से खुद को मारा, लेकिन जब ट्रांस खत्म हुआ उसकी स्किन पर एक भी निशान नहीं था। द इंटरनल फोर्स कंट्रोल्स द फिजिकल इम्पैक्ट कंप्लीटली। अगर आप अभी भी इसे एक साइकोलॉजिकल ड्रामा मानते हैं तो चलिए चलते हैं 2012 के एक और हाईली डॉक्यूमेंटेड अकाउंट की तरफ। दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन संजय, अगेन नेम चेंज फॉर प्राइवेसी, अपने परिवार के साथ वहां आए थे। उन्हें सिल्वर
साइकिक डायग्नोस था और उनका बिजनेस कंप्लीटली बर्बाद हो चुका था। संजय के अंदर जो एंटिटी थी वो बहुत जिद्दी थी। वो मंदिर के बड़े बड़े पंडितों तक को गालियां दे रही थी। तब वहाँ के एक सीनियर महंत ने एक ऐसी प्रथा का इस्तेमाल किया जो अब ऑफिशियली बैंड है पर चुपके से सेवरल केसेस में की जाती है, द रेड हॉट कॉइन ब्रांडिंग। पंडित जी ने एक कॉपर के सिक्के को आग में बिल्कुल लाल सुर्ख गर्म किया। इट वॉज ग्लोइंग रेड और उस उबलते हुए रेड सिक्के को संजय के गले के बैक साइड पर वाइन पाइप से थोड़ा ऊपर टच कराया गया। अब संजय के अंदर से एक ऐसी आवाज निकली जो किसी जानवर की लग रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, मैं छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे मत जलाओ। और अगले ही पल संजय बेहोश हो गया। जब अगले दिन संजय को होश आया तो डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस 300 डिग्री से ऊपर का गर्म मेटल अगर स्किन को टच कर दे तो 3rd डिग्री बर्न्स हो सकते हैं। लेकिन संजय के गले पर सिर्फ एक छोटा सा पुराना 2 mm का स्कार था, जैसे वो जला ही ना हो। डॉक्टर शिव गौतम, फॉर्मर सुपरिटेंडेंट ऑफ मेंटल हॉस्पिटल जयपुर, ने भी ऐसे कई केसेस पर रिसर्च करते वक्त एक्सेप्ट किया कि फेथ हीलिंग के दौरान पेशेंट्स की साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस अचानक से ह्यूमन लिमिट्स को पार कर जाती है। एक और अजीब और रहस्यमय फैक्ट जो हर एक विजिटर नोटिस करता है, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के अंदर से कांस्टेंट पानी की धारा बहती है जो बालाजी की मूर्ति के पैरों के पास से आती है। ये पानी कहाँ से आता है आज तक कोई जियोलॉजिकल सर्वे को नहीं पता चला, लेकिन इस पानी का एक सबसे बड़ा नियम है, इट इज कंसिडर्ड अनटचेबल टू टेक आउटसाइड। आप इस पानी को पी सकते हैं पर मंदिर के अंदर इस पानी की एक बूंद भी मंदिर की दीवारों के बाहर नहीं ले जाई जा सकती। कई लोगों ने इस नियम को टेस्ट करने की कोशिश भी की है। 2021 में एक ब्लॉगर ने चुपके से एक छोटी सी बोतल में वो पानी भरा और मंदिर से बाहर निकल गया। जैसे ही वो विलेज के चेक पोस्ट पर पहुंचा, उसकी बोतल अचानक बिना किसी वजह के क्रैक हो गई और सारा पानी जमीन पर गिर गया। रात के 9 बजते ही मेहंदीपुर गाँव का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। हर एक दुकान, हर एक धर्मशाला का दरवाजा लॉक हो जाता है। सन्नाटा इतना गहरा होता है कि आपको अपनी ही सांस लेने की आवाज सुनाई देगी। खिड़कियों से बाहर देखना सख्त मना है। और याद है मैंने शुरुआत में क्या बताया था, पीछे मुड़कर मत देखना। अनिरुद्ध की फैमिली, जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, जब सब ठीक होने के बाद दिल्ली वापस जा रही थी तो रात के 11 बजे हाईवे पर उनके पीछे वाले कांच पर एक जोर का थप्पड़ पड़ा। ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा, सर कोई पीछे नहीं देखेगा। लेकिन अनिरुद्ध ने सोचा मैं सिर्फ साइड मिरर में देख लेता हूँ। He tried to cheat the rule। और फिर मिरर में अनिरुद्ध ने जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। गाड़ी के ठीक पीछे उसकी कार की स्पीड जो लगभग 80 किलोमीटर पर आवर थी, उस स्पीड के साथ एक अजीब सी बहुत लंबी परछाई हवा में तैरते हुए उनका पीछा कर रही थी। और सबसे भयानक बात, उस परछाई का चेहरा मिरर के जरिए अनिरुद्ध की आंखों में दिख रहा था। इट स्माइल्ड। दिल्ली पहुंचने के बाद अनिरुद्ध को सेवरल पैनिक अटैक्स आने शुरू हो गए थे। उसे लगता था कि कोई दीवार के कोने से उसे घूर रहा है। He had to go through extensive therapies and spiritual healings for 2 years to get back to normal. मेहंदीपुर बालाजी मंदिर आज भी एक ऐसी जगह है जो हर साल हजारों लोगों को ठीक करती है। जहाँ मेडिकल साइंस के बड़े बड़े डॉक्टर हार मान लेते हैं, वहाँ की मिट्टी में, वहाँ की हवा में एक अलग ही एनर्जी है। पर सवाल ये उठता है कि क्या वो जगह सिर्फ एक रिलीजियस स्पॉट है या फिर एक ऐसी बाउंड्री जहाँ हमारी दुनिया और एक दूसरी अदृश्य दुनिया के बीच का पर्दा बहुत पतला हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या अनिरुद्ध के साथ जो हुआ उसके दिमाग का डर था या फिर मेहंदीपुर के नियमों को तोड़ने का अंजाम? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन्स। और आपने मेरी अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं जो मैंने बहुत ही इंटेंस टॉपिक्स पे बनाई हुई हैं, हॉन्टेड डॉल्स, गौरव तिवारी सीरीज एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सो आप जाके वो सब भी चेक कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं मेरे इस चैनल पर, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब मुझे आगे बढ़ने के लिए हौसला देता है।
मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में। मैं आपका हर एक कमेंट बहुत ही दिलचस्पी से पढ़ती हूँ। अगली बार रियल विद दीपिका में हम चलेंगे एक और ऐसी अनसुलझी जगह पर जहाँ का सच सुनकर आपकी नींदें उड़ जाएंगी। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और याद रखिए, अंधेरे में कभी पीछे मुड़कर मत देखना। गुड नाइट।